हरे कृष्णा राधे राधे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 28। कल की कथा में हमने वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म के व्याध का प्रसंग सुना था। अब आज आगे कथा सुनते हैं। राजा मैथिली श्रुतदेव जी से पूछते हैं कि हे मुनि, वैशाख माह में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं, उनमें से क्या क्या दान करना चाहिए और किसने किसको प्रख्यात किया, ये सब मुझे सुनाइए। तब श्रुतिदेव कहने लगे कि वैशाख मास की सभी तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है, वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजा आदि से प्राप्त होता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़िता भी इस कथा के श्रवण से कृतकृत्य हो जाते हैं। जो कोई बिना स्नान दान इन दिनों व्यतीत करता है, आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर भी स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन जरूर करना चाहिए। वैशाख युक्त धर्म सुख से साधने के योग्य है। जिसने अधिक और कुछ शुभ कार्य नहीं किए हों, जो कोई नीच इस सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता, उसको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकलता है, वैसे इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्र के महीने से जब मेष की संक्रांति हो, तब पापों को नाश करने वाली अमावस्या को स्नान करने से गया जी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जब पृथ्वी में सावर्णीय मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय अनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने उस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए हैं। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ पे ऋषि मुनि शास्त्रानुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास की और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही मिल जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य करने पे भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही अत्युत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं, वे बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था, तो नारद ऋषि एक हाथ में शिश्न और दूसरे हाथ में जिह्वा को पकड़ के उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका कारण क्या है। नारद जी उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रियों और जिह्वा को वश में रखना अत्यधिक कठिन है। इनमें से इन दोनों को जिसने भी वश में कर लिया, वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पे तुम्हारे यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर वही अन्यत्र पर्वतों पे चले गए। धर्मवर्ण भी यह सब सुनकर ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर, छाल के वस्त्र पहन के, जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे। संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से द्वेष कर रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत, पिशाच, प्रेत आदि की पूजा सब कर रहे हैं। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं। कुकर्मों में प्राण त्याग देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में कपट रखते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पे ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उनकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर
बलपूर्वक उनके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पे गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म करने से जन्मांध होगा। फिर ऋषि के श्राप से डरकर इंद्र वहां से भाग गया। उसको इस प्रकार भागते हुए देख के ऋषि शिष्य हंसने लगे। तब वो लज्जा के मारे मेरु पर्वती कंदरा में जाके छुप गया और वहां बैठ के तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गया तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया। देवताओं तथा दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में कर लिया। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और उनको सब वृत्तांत सुनाया। राजा, बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं, सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्रदेव कहाँ हैं और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का समस्त वृत्तांत देवताओं को सुनाया और कहा कि अब इंद्र सचिक सहित वही गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उसी कंदरा में पहुँचे और कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्रीगमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र शक्ति, विद्या शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान करने से मनुष्यों के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तू इस दिन स्नान करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान आदि करके वैशाख युक्त धर्म किया एवं भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर आदि सब पूर्वतः बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन के दोष भी नष्ट हो गए। तब वो पूर्वतः देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 28 समाप्तम। आगे कथा हम कल सुनेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।